हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से पुरुष बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस तो इतने ज़्यादा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों की शादियां भी टूट जाती है। बीमारी है वेरिकोसील। अब वेरिकोसील आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन इसलिए भी है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारी हैबिट चेंज हो रही है और साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए या जॉब ऐसी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील की बीमारी हो सकती है और इसको अवॉइड करके हम बच सकते हैं। तो देखो, वेरिकोसील सबसे पहले तो आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें खून का फ्लो सही से नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि वेरिकोसील की बीमारी होती क्यों है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बट सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है इनडाइजेशन। मैंने जितने भी वेरिकोसील पेशेंट देखे हैं आज तक, उसमें 70 टू 80% पेशेंट में यही रीज़न आता है कि सर कब्ज़ की प्रॉब्लम है। कब्ज़ हर पेशेंट में कॉमन चीज़ है। अब आपको अगर कब्ज़ की दिक्कत है तो आप अभी से सचेत हो जाइए और अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करिए, नहीं तो आगे चलकर वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है। अब कब्ज़ को ठीक कैसे करें, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो कब्ज़ को ठीक करने के लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूँ, जैसे कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो हल्का गुनगुना गर्म पानी 1-2 ग्लास पीजिए, खाली पेट में पीना है पानी। साथ में आप मोटे अनाज अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जैसे कि बाजरे की रोटी हो गई, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जी ऐसे फूड लीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका पेट सही से साफ़ हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो है जिसकी वजह से वेरिकोसील होती है वो है हैवी वेट लिफ्टिंग। आजकल जिम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और जिम जाना भी चाहिए, लेकिन जिम जाते हुए कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि स्क्रॉटल सपोर्टर पहन के जाना है। आपको उतना ही वेट उठाना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं जिम में। नहीं तो क्या होता है, जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर हर बार रेडिएट करता है आपके टेस्टिकल तक, जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल डैमेज होते हैं और वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी जिम में अपनी वेट से ज़्यादा या अपनी बॉडी की क्षमता से ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। थर्ड पॉइंट है, अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां आप 7-8 घंटे खड़े रहते हैं, जैसे कि गार्ड हो गए, कई बार पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लग जाती है या फिर आर्मी वाले अक्सर खड़े रहते हैं, तो इन पेशेंट में मैंने देखा है वेरिकोसील होने की संभावना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जिनकी जॉब नॉर्मल सेटिंग की होती है उनके। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो आपकी बॉडी में जो लोअर पार्ट से ब्लड सप्लाई होता है हार्ट तक, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड फ्लो कराने के लिए लगातार 7-8 घंटे अगर ये कराना है तो आपके वॉल्व्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से कई बार वॉल्व्स अगर रेगुलर ऐसा कर रहे हैं तो डैमेज हो जाती है और वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने अभी बताई है, तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। साथ में अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है तो नॉन-वेज बंद करिए, क्योंकि नॉन-वेज में आप मेनली चिकन और रेड मीट अगर खाते हैं तो क्या है कि ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं डाइजेशन में, जिस वजह से आपका पेट सही से साफ़ नहीं होता और कब्ज़ की प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करके अपने वेरिकोसील को होने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका वेरिकोसील भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से जड़ से ठीक हो सकता है। बस आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी और आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आपका भी वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा, जैसे हमारे हज़ारों पेशेंट का हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।